हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो बात करूंगी मैं भालू अप्पी के बारे में। भालू अप्पी एक डायलॉग मारती रहती है कि फ्रेंड्स, हम तो छोटे बड़े बिजनेस को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स आपसे हम है। तो भालू अप्पी की एक सब्सक्राइबर जो है वो उत्तराखंड से उनको मिलने आती है, ठीक है, मिलने। और भाई उनको था कि ये बोलती रहती है ना कि हम तो छोटे बड़े बिजनेस को प्रमोट करते हैं, इसलिए हमें दुआ देते हैं कि आपने हमारा बिजनेस प्रमोट किया, इसलिए जो है आप आगे हो। हकीकत कुछ और है। भालू अप्पी मुफ्त में नहीं करती है। अगर ये एक रील होती है ना, उसका वो 40,000 रुपये चार्ज करती है, स्टोरी लगाने का 5,000 रुपया। तो मुफ्त में तो ये सेवा कर नहीं रही है, ठीक है। तो दुआ वगैरह तो दूर की बात हो गई। भाई मुफ्त में कोई करता है काम बिना किसी अपने स्वार्थ के, तब जाके बोले तो समझ भी आता है। 40,000 रुपया आप चार्ज कर रही हो, 5,000 स्टोरी का, फिर भी आप जो है महान बन रही हो कि मुझे तो दुआ देते हैं लोग, ये बोलकर। हाँ, किसको बेवकूफ़ बना रही हो। चलो ठीक है भाई, वो एक क्रिएटर है बहुत बड़ी, 2 मिलियन फॉलोवर है उसको जो इंस्टाग्राम पे, तो चार्ज करी तो ठीक है, समझ आ गया, चलो। लेकिन उत्तराखंड से कोई आया था जो कि उसकी सब्सक्राइबर थी, उसकी डाई हार्ट फैन थी, उसकी बातों पर विश्वास करके कि नहीं, उम्मीद लेकर, ठीक है। उत्तराखंड से आई मुंबई में, मतलब मान लो वो 2 लोग आए थे, तो 40,000 तो आने जाने का खाली फ्लाइट का खर्चा गया। होटल स्टे का 4 दिन का गया होगा 35-40,000। खाने पीने का 10-12 हज़ार गया, ठीक है। तो कम से कम उनको 1 लाख का जो है ये 4 दिन का खर्चा उनका गया, ठीक है। अब उनको इसने कैसे लटकाया, मैं उन्हीं की वॉइस नोट में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने उनसे परमिशन ली, उन्होंने बोला कि ठीक है आप कॉफ़ी ये वॉइस नोट जो है शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा उनका दिल दुख गया कि भाई वो उसकी फ़ैन थी, ऐसा तो नहीं था कि हेटर थी वगैरह वगैरह, उसकी फ़ैन थी और बेचारी आस लेकर आई थी। और मुफ्त में नहीं बोला था उन्होंने, वो 50,000 रुपये पे कर रही थी। उनका बेसिकली है गिव अवे का चैनल, गिव अवे का चैनल है। देखो मुझे नहीं पता कि मैंने नहीं विजिट किया, ना ही मैं अभी भी मैंने देखा है, बट गिव अवे क्या उनका ऐसा चैनल है, कुछ ऐसा मुझे बताया था उन्होंने। तो उस चैनल के लिए उन्होंने उनको कांटेक्ट किया, गुटके को, भालू को और कृष्णा को। तो उन्होंने 4 दिन तक लटकाया। अगर भाई तुम इतनी उसूलों की पक्की हो तो तुम तुरंत ही डिक्लाइन कर दो कि भाई नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये तो एक दिन कृष्णा बोलता है दीदी से मैं पूछूंगा, फिर दीदी ने जवाब नहीं दिया, फिर 2-3-4 दिन ऐसे चले गए। और गुटका किंग एक्सक्यूज देता है कि तुम मेरा होटल में खाना खा लो। अरे भाई, होटल में खाना क्यों खाएगी? होटल में तो वो ऑलरेडी खाना खा रही है। वो उसने 4 दिन से बेचारी ने खाया, जो कि खाना भाई वो कोई खा भी नहीं सकता ऐसा खाना। उन्होंने बताया मुझे कि भाई कच्चा पक्का कैसा खाना था, वो 4 दिन तक उसने बेचारी ने खाया उस उम्मीद से कि ये लोग कोलैब करेंगे, लेकिन नहीं किया, ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने बोला कि बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है, प्लस ओवर प्राइस भी है, प्लस वेजिटेरियन के लिए ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं। वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन है नहीं, वो तो दूर की बात होगी। आपको पता भी है कि वो जो वेजिटेरियन के लिए नूडल्स वगैरह बनता है, अलग बर्तन तो होंगे नहीं, क्योंकि भालू अप्पी और उसके अलग बर्तन नो चांस। वो सेम बर्तन में बनते होंगे, सेम उसी कढ़ाई में जिसमें जो है नॉनवेज के जो है भाई जो नूडल्स बनते हैं ना, उसी में बनाते होंगे ये लोग। अलग बर्तन भी नहीं होंगे, तो क्यों खाना है भाई? सबसे पहली सवाल तो ये कि वहाँ क्यों खाना है, क्यों धर्म भ्रष्ट करना है अपना। दूसरी बात, वो आप उनकी मुँह से ही सुनिएगा, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे वो सब बातें करनी अच्छी नहीं लगती, जो कि एंड में उन्होंने बताई। अब गौर फरमाइएगा, ठीक है। हाँ, अब बारी आती है उसूलों की। ये बहुत बड़ी उसूल वाली बनती है ना कि भाई मेरे उसूल है। तुम्हारे उसूल तब कहाँ जाते हैं तो जब तुमने जो है ना वैक्सिंग क्रीम प्रमोट करी थी, ये बोलकर कि इसको तो आप जो है अपने चेहरे पे भी यूज़ कर सकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी का चेहरा बिगड़ जाता है। वैक्सिंग क्रीम, जिससे जो है हेयर रिमूवल वाली क्रीम, कहीं पे भी कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आप अपने चेहरे पर यूज़ करिएगा। तुम्हारे एथिक्स, तुम्हारे जो है भाई उसूल तब कहाँ जाते हैं तुम महीने में 5 दिन जो है कोई ना कोई स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट जो है प्रमोट करती हो, ये बोलकर कि मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी, मेरे चेहरे पे भी ग्लो आ गया है। तुम साबुन भी प्रमोट करती हो और ऑफर दूसरों को भी बोलती हो कि इसको मुंह पर भी जो है लगा सकते, जबकि साबुन को आप मुंह पर नहीं लगा सकते, नहीं यूज़ कर सकते हो। चेहरे की स्किन डिफरेंट होती है और आपकी हाथ की स्किन डिफरेंट होती है। तब तुम्हारे उसूल कहाँ जाते हैं? और खुद जो है राइस फेस पैक लगाती है, क्योंकि पता है भाई कि जो चीज़ें आप खा सकते हो ना वो बेस्ट रहती है आपकी स्किन के लिए। दही और बेसन क्यों सब लोग लगाते हैं, बेसन और दही का मास्क लगाते हैं ना, उसमें हल्दी डालकर, क्योंकि आप दही भी खा सकते हो, हल्दी भी खा सकते हो और बेसन भी खा सकते हो, ठीक है। गुलाब जल का उसमें डाला जाता है पानी की जगह, तो गुलाब जल को भी पी सकते हैं हम, और सादा पानी भी पी ही सकते हैं। तो जो चीज़ें आप खा सकते हो ना, वो आपकी स्किन के लिए बेटर रहती है, ठीक है। फ्रूट अगर आप खाओगे और फ्रूट वाला मास्क लगाओगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा ना, ज़्यादा रिजल्ट आपको फ्रूट खाने से मिलेगा। तो इसको भी पता है कि 25-30 हज़ार की ट्रीटमेंट लगाने से आपकी स्किन उसकी आदी हो जाएगी। वो जो नकली ग्लो है ना, कुछ दिन तक ही रहेगा।
लेकिन फ्रेंड्स लोगों को ये बोलकर जो है बेवकूफ़ बनाना है कि मैं तो यही यूज़ कर रही हूँ। महीने के 5 दिन तुम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रमोट करती है, तब तुम्हारे उसूल और एथिक्स कहाँ जाते हैं? हाँ, झूठी। और भाई ठीक है, तुम्हें नहीं कोलैब करना है तो तुम किसी को लटका कर क्यों रख रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, कि कोई कितनी दूर से आया है, तुम्हें अगर नहीं करना था पहले दिन ही बोल देते थे, वो चली जाती थी। 4 दिन तुमने वेस्ट किए, किसी के शर्म आनी चाहिए। खुद जो है रोने लगती हो, 2 घंटे भी लेट हो जाता है कि फ्रेंड्स हमने तो 2 घंटे वेट किए। बेशरम। फिर कहती है कि हमें क्यों इतना बुरा बोलते। अरे तुम बुरा सुनने के लायक ही हो भाई, तुम इसी लायक हो। ये देखिए, ये प्रूफ के तौर पर मैंने उनकी फ़ोटो लगाई है उनकी परमिशन के साथ, ठीक है। ये गुटखा के साथ वो खड़े हैं। 4 दिन तक वो गए, वहाँ का उन्होंने खाना भी खाया, बिल भी पे किया भाई खाने का, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगा उनको, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं करना था तो भाई तुम पहले दिन बता देते थे कि भाई हम उसूल के बहुत पक्के हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हम खाली सर्टन लोगों को ही प्रमोट करते हैं जिनसे हमें ये रहता है कि भाई ये आगे चल के हमें कंपटीशन नहीं देंगे, ठीक है। जैसे ही पता चल गया उसका नाम क्या है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि भाई हम तो उसूलों के पक्के हैं। 3 दिन तुम्हारे उसूल कहाँ पे गए थे भाई? अभी जो है ये मैं जो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और गलती मत करिएगा कभी भी, जो है चाहे भालू हो चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर है, उस पर अंधा विश्वास करके उनके वहाँ पे चले जाने का। आपके पैसे बर्बाद होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हो, आपने क्या किया, कुछ भी नहीं। उसके लिए आप एक अंक हो, ठीक है। 2 मिलियन जितने भी उसके सब्सक्राइबर है ना, 4 मिलियन 3 मिलियन जितने भी, आप खाली एक अंक हो। फैमिली फ्रेंड्स खाली कहने के लिए हो, हकीकत कुछ और होती है। तो हमेशा सावधान रहिएगा, चाहे ये भालू है चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर है, अंधा विश्वास करके उनके वहाँ पे दौड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आप रिकॉर्डिंग सुनिए ध्यान से। हाय कॉफी बी, एक्चुअली मुझे आपको सबा इब्राहिम और खालिद के बारे में कुछ बताना था, क्योंकि रिसेंटली हम इनसे मिले थे। तो बेसिकली क्या है कि हमारा यूट्यूब में चैनल है योर सखी 1998 के नाम से, ठीक है। और बेसिकली क्योंकि क्या है कि ये लोग अपनी वीडियोस में इतना ज़्यादा बोलते हैं कि हम तो सबको सपोर्ट करते हैं, वी अंडरस्टैंड एवरीवन, सबकी फीलिंग्स को, इसलिए हम तो सपोर्ट करते हैं। एंड हम क्या है कि मतलब वी आर काइंड ऑफ देयर फैन, राइट। तो मतलब मैं रेगुलर बेसिस पे इनके सारे व्लॉग्स देखती हूँ, सब कुछ। इनको इंस्टा पे हम फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, डेली इनके व्लॉग्स देखते हैं। एंड जितना सबा अपने वीडियोस में दिखाती कि लाइक शी इज वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव, है ना। तो हम यही उम्मीद लेके और अपने चैनल के पेड कोलैबोरेशन की इनसे बात करने गए थे, ऑल द वे फ्रॉम उत्तराखंड टू मुंबई, ठीक है। अब क्या था कि फर्स्ट डे जब हम मुंबई पहुंचे तो हम इनके रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि ये सनी उर्फ गुटका किंग हमको नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने इनके स्टाफ से बात की कि जो ओनर है वो आते हैं या फिर आएंगे। उन्होंने बोला कि आज नहीं आएंगे, आज वो कहीं बाहर गए हुए हैं। एंड हमने कहा ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे फिर से गए। जब हम नेक्स्ट डे फिर से गए तो हमको गुटका किंग रेस्टोरेंट में मिल गया। तो हमने गुटका किंग से बात की कि देखिए हम काफी दूर से आए हैं, हमको पेड कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग आपसे बात करनी है, क्योंकि हम इनको लगातार मेल करते रहे, इनको इंस्टा पे रीच आउट करते रहे, पर इन लोगों ने हमारा कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तो एट द एंड हमको मुंबई जाना ही पड़ा। तो गुटका किंग ने बोला कि देखो मुझे तो सोशल मीडिया का कुछ भी पता नहीं है, मैं अपने मैनेजर कृष्णा का आपको नंबर दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लो, वही सारी चीजें मैनेज करता है। हमने कहा ठीक है। हम रेस्टोरेंट में ही थे, इन्हें हमें कृष्णा का नंबर दिया। मैंने वही रेस्टोरेंट में बैठे बैठे कृष्णा को कॉल किया, पर कृष्णा ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मे बी कहीं पे कृष्णा बिजी होगा। तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया, बट व्हाट्सएप पे उसने मुझे रिप्लाई कर दिया। तो मैंने उसको चैनल के बारे में बताया और मैंने उसको बोला कि हमें आपके साथ में पेड कोलैबोरेशन करना है। तो उसने बोला ठीक है, हो जाएगा। तो मैंने उससे चार्जेस का पूछा, तो उसने मुझको बताया कि 40,000 हम रील का लेते हैं और 5,000 हम स्टोरी का लेते हैं। एंड वी वर ओके। हमने कहा ठीक है, आप हमें पेमेंट डिटेल शेयर कर दो तो हम पेमेंट भी कर देंगे। तो कृष्णा ने मुझको बोला कि रील के लिए क्या है ना कि जो भी आपको रील पे बुलवाना है
दीदी से, तो आपको ना स्क्रिप्ट खुद लिख के देनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, हम आप लिख के दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या था कि शाम तक मैं कृष्णा को रीच आउट करती रही कि भाई हमें बता दो फाइनलाइज क्या कैसे करना है, अभी आप आज ही करोगे या फिर कुछ टाइम आप लोगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी प्लान करना पड़ेगा आगे का। तो वो ना पूरा दिन भर हमें को घुमाता रहा, हाँ मैं बताता हूँ ना। वो कॉल उठा रहा था और व्हाट्सएप पे अगर उसको पूछो तो यही बोल रहा था कि हाँ मैं बताता हूँ। ठीक है, सेकेंड डे ऐसा निकल गया। थर्ड डे मैंने कृष्णा को सुबह फिर से मैसेज किया कि कृष्णा आपने हमें कुछ भी बताया नहीं अभी तक। तो बोलता है कि फिर से मैं दिन तक आपको बताता हूँ दीदी से बात करके। ठीक है, पूरी शाम वो दिन ऐसे ही निकल गया, कृष्णा ने कुछ नहीं बताया। तो एट द एंड हम परेशान होके थर्ड डे फिर से हम रेस्टोरेंट में गए, हमें गुटका किंग वहां फिर से मिला। तो हमने गुटका किंग से बोला कि आपने जो अपने मैनेजर कृष्णा का नंबर हमको दिया है, तो वो तो बात ही नहीं कर रहे, उनने कुछ बताया नहीं। तो गुटका किंग ने मुझे अपना नंबर दिया और बोला कि आप मुझे शाम को 5 बजे कॉल कर लो, मैं सभा से बात करके आपको बताता हूँ। मैंने ठीक शाम को 5 बजे कॉल किया। गुटका किंग ने बोला कि मैं अभी जिम में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उसके बाद 7 से 8 के बीच में मैंने फिर से रीच आउट करने का ट्राई किया, बट इन्होंने कॉल पिक नहीं किया। तो एट दी एंड परेशान होके हम फिर से इनके रेस्टोरेंट गए। तो इनके रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे गुटका किंग हमको फिर से मिला, जो कि बाहर अपने 4-5 लफंडर से दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था, एकदम छपरी से दोस्त थे। तो हमने बात की, हमने बोला कि भाई क्या आपकी कुछ बात हुई सभा से? तो फिर बोलते हैं कि हाँ मेरी बात हुई है, ये हमारा मैनेजर कृष्णा भी वहीं पे, इससे बात कर लो। ठीक है, तो हम कृष्णा वहीं पे था, कृष्णा से हमने बात की। तो कृष्णा हमको बोलता है कि अभी दीदी क्या है ना, किसी प्रोडक्ट वगैरह के जो है वही पेड कोलैबोरेशन ले रही है, बाकी कोई और चैनल्स के साथ में या फिर इंस्टा पेज के साथ में कोलैब नहीं कर रही है। तो हमने रीजन पूछा तो उसने बोला कि हाँ अभी वो ना सिर्फ प्रोडक्ट का ही कर रही है, बाद में अगर किसी और चीज का करेंगी तो हम आपको रीच आउट कर लेंगे। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, हमने कहा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ऑल द वे उत्तराखंड से यहाँ पे सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं और अभी यहाँ रहते रहते आप लोगों से कांटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो घर जाके तो और भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट आप हमें कुछ तो देन उसके बाद में क्या था कि वहीं पे गुटका किंग बैठा हुआ था। तो हमने उससे रिक्वेस्ट की, हमने कहा देखिए प्लीज मतलब हमारा काम एक बार करवा दीजिए। तो गुटका किंग ना एकदम से हम पे भड़क गया, मतलब एकदम से क्या था कि उसका टोन जो पहले एक नॉर्मल था ना, उसने 2-3 लेवल बढ़ा दिया वहां पे। कहता है कि हाँ मेरी सभा से बात हुई थी, इस बारे में बहुत डिटेल में बात हुई थी और सभा ने मुझे बताया है कि वो ऐसे जो गिव अवे वाली चैनल है तो उनके साथ में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करती है और हम तो सिर्फ अपने उसूलों से चलते हैं। मतलब उसके बाद अगले 10 से 15 मिनट ये कॉन्वर्सेशन स्ट्रेच हुआ है और पूरे कॉन्वर्सेशन में गुटका किंग ने हमें कोई भी रीजन नहीं बताया कि वो क्यों नहीं करना चाहती है हमारे साथ में कोलैब। वो बस यही बोलता रहा कि सभा अपने उसूलों की पक्की है, सभा अपने उसूलों पे चलती है और हमने आज तक ये ना कभी किया है और ना हम कभी करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात थी। दूसरी क्या बात थी कि उसके बाद ना गुटका किंग हमसे बदतमीजी कर रहा है, जबकि हम नॉर्मल वे में उससे बात कर रहे हैं, हम उससे रीजन पूछ रहे हैं, वो उसके बाद हमसे बदतमीजी पे उतर आया। एक तो वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, उनके सामने वो एक मतलब हायर टोन में रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर हमसे बात कर रहा है और उसके बाद में मुझको बोलता है कि मैं फ्री में खाना खिला दूंगा, आपको फ्री में खाना खिला दूंगा, इस रेस्टोरेंट में बोलो फ्री में खाना खिला दूंगा। अरे जब हम ऑल द वे उत्तराखंड से मुंबई आ सकते हैं, 4-5 दिन से वहां पे हम रुक रहे हैं, हम अपना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हम ब्लडी 50,000 आपको पेड कोलैबोरेशन के लिए देने को तैयार है और पिछले 4 दिन से आपके रेस्टोरेंट के हम 2 बार चक्कर काट रहे हैं, और आपके रेस्टोरेंट में मजबूरी में हमें खाना भी पड़ रहा है, जो कि जहाँ का खाना एकदम ही टेस्टलेस है और इनके रेस्टोरेंट से इतनी घटिया बदबू आती है। एंड हम तो वेजिटेरियन थे, तो वेजिटेरियंस के लिए इनके रेस्टोरेंट में कोई ऑप्शन भी नहीं था नूडल्स वगैरह को छोड़ के, और वो भी एकदम घटिया थे। हमें मजबूरी में 3 से 4 दिन इनके रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ा है। एंड देन उसके बाद में गुटका किंग हमसे बोल रहा है कि वो हमको फ्री में खाना खिला देगा। ठीक है, अगर इनको काम नहीं करना था तो डायरेक्टली भी हमको मना कर सकते थे, एंड वी अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको हमारे साथ में कोलैब नहीं करना है तो इट्स फाइन, बट आपने हमारे 3 से 4 दिन वेस्ट क्यों किए? आप तो हमें घुमाते रहे ना, और उसके बाद में भी आपको काम नहीं करना है तो आप सीधा सीधा मना कर सकते थे। आप तो अब फालतू की बातें कर रहे हो, उसूल उसूल उसूल, इसमें उसूल कहाँ से आ गए?
हम कोई आपसे गलत काम तो करवा नहीं रहे, हमारा नॉर्मल सा यूट्यूब चैनल है और उसके लिए भी हम फ्री में तो आपसे कोलैबोरेशन के लिए बोल नहीं रहे थे, हम उसका पैसा देने को आपको रेडी थे। बट ठीक है, आपको नहीं करना है, बट इन लोगों ने हमारा टाइम वेस्ट किया है, हमारी एनर्जी वेस्ट की है। ये सब भी चलो कोई बात नहीं, इनने लिटरली हमारे इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती की है वहां पे गुटका किंग ने। ये सिर्फ सबा और ये जो सनी है, ये सिर्फ अपने व्लॉग्स में सिर्फ बनते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा स्वीट है, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। फैंस के साथ में 4 फोटो खिंचा लेने से सब कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि सबा को क्या है कि यहाँ पे दिख गया ना कि भाई ये तो हमारे कॉम्पिटिटर है ना, मैं इनको सपोर्ट कर दूंगी तो भाई हमारी मेरी ऑडियंस इनके पास में चली जाएगी, और कोई उसूलों वाली तो बात नहीं थी। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करते हैं, या फिर जहाँ पे सबा को दिखता है कि भाई सामने वाले का, अगर मैं एक बार अपने व्लॉग में बोल भी दूंगी कि मौदाहा की रैंडम बाजी को सपोर्ट कर दो, तो पता ही है ना कि जनता को क्या इंटरेस्ट है कि उनकी बाजी अपने डेली व्लॉग्स में क्या कर रही है, उनको बहुत अच्छे से पता था। तो वो हमें सीधा साधा रीजन भी तो दे सकते थे, एंड वी अंडरस्टैंड। नहीं, पर उन लोगों ने हमसे फालतू की बातें की कि हम तो सिर्फ उसूलों पे चलते हैं, हम सिर्फ उसूलों पे चलते हैं। तो इसमें कौन से उसूल आ गए, मुझे तो ये अभी तक नहीं समझ में आया है। तो सुना आपने, ये होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए। और दूसरा कि भाई ये गुटका किंग, जो कि भालू बहुत बोलती रहती है ना कि फ्रेंड्स वो तो जो है बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छे हैं नेचर के, बहुत डाउन टू अर्थ है वगैरह वगैरह। उसको तमीज़ नहीं है कि लड़कियों के साथ बात कैसे किया जाए, ठीक है। लड़कियों के साथ बिहेव कैसे करते हैं। जोर जोर से उन पे चिल्ला रहा था कि आप जो है मेरे रेस्टोरेंट में खाना खा ले। अरे भाई, हर कोई तुम्हारी तरह भिखमंगा नहीं होता है, ठीक है। मुफ्त में वो लोग नहीं क्लाउड लेने आए थे, वो बाकायदा तुमको पे कर रहे थे, और तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था तो तुम जो है भाई फर्स्ट डे में ही रिजेक्ट कर देते थे। हाँ, लेकिन नहीं किया, किसी को परेशान किया। और ऊपर से उन्हीं भी चिल्ला रहा है कि भाई नहीं नहीं समझते क्यों नहीं, ये नहीं नहीं उसूलों के पक्के है। भाई कितने उसूलों के पक्का तू है और कितनी तेरी बीबी है, सबको ही पता है, ठीक है। बड़ा उसूल वाला बनता है। और सोशल मीडिया का नहीं पता गुटका किंग को, तो मुझे नहीं सोशल मीडिया का पता है। सोशल मीडिया से पैसे कैसे लपेटते हैं ये खाली पता है, ठीक है। कितना लेना है, कितना अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कितना भीख मांगनी है उससे, उतना वही इतना ही पता है, बाकी उसको कुछ भी नहीं पता है। तो प्लीज़ अपना वक्त बचाइए, अपने पैसे बचाइए। ऐसे लोगों के पीछे पैसे बर्बाद करने से, वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होता। इससे अच्छा आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को पकड़िए जो कि लॉयल भी होते हैं, जिनके 10,000 15,000 फॉलोअर्स रहते हैं ना, वो लॉयल भी होते हैं। और छोटी छोटी ऑडियंस जो है आप बिल्ड करो इससे, ठीक है। बड़े बड़े क्रिएटर ये सब नाम के होते हैं, जो बड़ी दुकान फीका पकवान। तो बस यही है, अपना टाइम बचाइए, चाहे आप पसंद करते हो नहीं करते हो। इतना कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है और डिसअपॉइंट होके जा रहा है। भाई क्यों आ रहे हो? आपके क्विज़िन तो भाई भारत भर में जाने जाते। हैदराबादी क्विज़िन हो गया, दिल्ली का हो गया, भाई खाने के लिए तो आप फेमस हो। तो क्यों भाई, मतलब खाना भी फेमस है, मतलब ऐसा नहीं कि वो शहर की मैं कुछ वो कर रही हूँ, खाना भी पॉपुलर है वहाँ का, राइट। तो क्यों फिर यहाँ आना है, वो भी मीरा रोड में, जो कि गांव के छिवाड़े है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आपको क्या करना है। तो ये था भालू ओपी का और गुटके का असली चेहरा, जो कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बनते हैं। और फ्रेंड्स, आप ही ने हम लोगों को बनाया है, हमें तो बहुत दुआ देते हैं। असलियत कुछ और होती है और ये लोग बताते कुछ और है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।